क्या कहेंगे? नहीं, बीजेपी ने वो नहीं पहुंचे, हमें इसलिए प्रदर्शन नहीं है। हम तो उनकी नैतिकता, गैरत याद दिलाने के लिए कह रहे हैं कि उनको रिजाइन करना चाहिए। ये वही केजरीवाल साहब थे जब कहते थे कि शीला दीक्षित भ्रष्टाचार में डूबी हुई है। कांग्रेस में कपिल सिब्बल सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी चोर है। देश के सभी नेताओं को चोर बताता था, भ्रष्ट कहता था। हम कीचड़ साफ करने के लिए आए, राजनीति करने नहीं आए हैं। दो बच्चों की कसम, हम भ्रष्टाचारियों के साथ गठबंधन नहीं करेंगे। आज शराब घोटाले में उसके दो दो, एक सांसद एक मंत्री जेल में है, और जब पूछताछ हो रही है और उनके पास साक्ष्य हैं ईडी के पास, तो इनको समन देकर बुलाया था, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने सिसोदिया की जमानत ये कहकर कैंसिल कर दी कि 338 रुपये का तो साक्षात नज़र आ रहा है कि इसमें 338 करोड़। करोड़ का, सॉरी, 338 करोड़ का साक्षात नज़र आ रहा है। और इस की जांच जल्द की जानी चाहिए। अब जल्द जांच की जाएगी तो सबसे पूछताछ तो करनी, क्योंकि एक कोएक्यूज ने कहा है कि केजरीवाल साहब ने मेरे से सीधी बात कराई थी और टेलीफोन पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से हुई थी, और कहा था ये मेरा आदमी है, इससे खुल के बात करो, तुम जो शराब का ठेकेदार था। तो इसलिए केजरीवाल साहब से पूछताछ करनी है। जनता, आम आदमी पार्टी के खाते में पैसा आया है 3,000 करोड़ के लगभग। जो पैसा आया है तो वो संयोजक है आम आदमी पार्टी के। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि अगर पार्टी के खाते में अवैध रूप से भ्रष्टाचार का पैसा है तो पार्टी को ही क्यों ना पार्टी बनाया जाए, ये भी सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की। तो बीजेपी कहाँ से आ गई बीच में? वो रोते फिर रहे हैं मध्य प्रदेश से लेकर कहीं तक कि भारतीय जनता पार्टी के कहने पर मेरे घर ईडी भेजी गई है। आप चोरी भी करोगे और हरीशचंद्र भी बनोगे तो दोनों नहीं हो सकता जी। क्या लगता है आपके हिसाब से, हालांकि आप बीजेपी से हैं, क्या लगता है कि भविष्य क्या देखते हैं अरविंद देखो, केजरीवाल का? भविष्य तो देश के लोगों ने माने मोदी जी को भ्रष्टाचारियों पर नकेल कसने के लिए 2014 में आशीर्वाद दिया था। देश की सीमाएं सुरक्षित नहीं थी, वहाँ आतंकवादियों पर लगाम लगाने के लिए मैंडेट दिया था। देश परेशान था करप्शन से। केजरीवाल साहब भी यही मुख्यमंत्री बने थे कि सब चोर है, मैं ईमानदार हूँ। तो ये तो अपने धर्म पर पूरे केजरीवाल साहब उतरे नहीं, लेकिन मोदी साहब ने लोगों की अपेक्षा के अनुसार, क्योंकि लोगों में एक भय रहता था कि नेताओं के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं होती, नेता इतना भ्रष्टाचार कर देते जवान पे क्यों आ जाते हैं, तो ईडी सीबीआई को इंडिपेंडेंट उनको फ्रीडम दी हुई है कि जो भी भ्रष्टाचारी होगा बख्शा नहीं जाएगा। देश को दीमक की तरह जो खा रहे हैं, गरीब के पैसे को, गरीब तक सुविधा पहुंच नहीं रही है। तो केजरीवाल साहब भी उसी में से एक हैं। 5,000 लोगों के रेट डली हैं अभी तक देश के अंदर। 1,50,000 करोड़ रुपया रिकवर हुआ है। 1,50,000 करोड़ रुपया केजरीवाल से रिकवर हुआ है क्या, या गठबंधन की घमंडियाओं से रिकवर? ये तो 2% है। लेकिन जो भी भ्रष्टाचारी अफसर थे, सबको लगाम लगाने के लिए जिन इन एजेंसियों पर, जो सीबीआई है, ईडी है, करोड़ों रुपया देश की जनता के टैक्स का बर्बाद होता है, इनके भवन बने हुए हर राज्यों में, सैलरी मिलती है अधिकारियों को, तो वो भ्रष्टाचार विरोधी तो संगठन है, संस्थाएं, तो भ्रष्टाचार को तो खत्म करना उनका दायित्व है। अब से पहले नेताओं की गठबंधन के कारण वो पार्टी के लोग उनको बचाएंगे, उनको बचाएंगे। मोदी साहब 140 करोड़ लोगों के लिए काम कर रहे हैं, उन्होंने 140 करोड़ लोगों का पैसा बचाना है, तो इसलिए उनको इंडिपेंडेंट, उनको अधिकार है, वो कार्रवाई कर रही है। एक पल के लिए अगर मान लें कि ईडी केजरीवाल से पूछताछ करती है और अगर उनकी गिरफ्तारी हो जाती है, तो दिल्ली सरकार का और आम आदमी पार्टी का, दिल्ली के सीएम का भविष्य आप क्या देखते हैं? देखो, भविष्य तो उनका है ही नहीं। वो तो 2019 में दोबारा ये नैरेटिव बनाकर आए थे, मुझे काम नहीं करने दे रहे, मुझे काम नहीं करने दे रहे। मैं अपनी गलती मांगूंगा ना, भारतीय जनता पार्टी इस बात को लोगों को बताने में नाकामयाब रही कि ये 11वीं क्लास के बच्चे को पास होने के बाद कहता कॉलेज में दाखिला करा दो। अनकॉन्स्टिट्यूशनल काम करने के लिए अधिकारियों को कहते थे साइन करो, अधिकारी साइन नहीं करते थे। जैसे बीजेपी के नेताओं का एक नैतिक भी ये रहा कि पहले उन पर आरोप लगा तो वो इस्तीफा दिए हैं, इवन लालू यादव भी इस्तीफा दिए थे। नहीं 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 नहीं, लालू यादव ने कोई इस्तीफा नहीं दिया। लालू यादव तो बंद हो गए तब इस्तीफा हुआ। लेकिन अडवाणी जी ने एक ही एग्जाम्पल फिट किया था, हवाला के अंदर अडवाणी जी का नाम आया था डायरी में, और अडवाणी जी का नाम नहीं था, LK केवल उसमें था। LK तो कोई भी होता, लक्ष्मीकांत भी हो सकता था, लेकिन अडवाणी जी ने कहा कि मेरा नाम लिया गया है तो मैं रिजाइन कर देता हूँ। अडवाणी जी ने सांसद की सदस्यता से इस्तीफा दिया और घोषणा की कि जब तक मैं निर्दोष साबित नहीं हो जाऊंगा तब तक मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। इस आधार पर ये केजरीवाल, इस आधार पर केजरीवाल से रिजाइन मांगने के लिए
कि आपने तो भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए आए थे, आपने तो बच्चों की कसम खाई भ्रष्टाचार के साथ नहीं जाऊंगा। तो आप लोगों को नैतिकता के आधार पर क्या मुख्यमंत्री के पद पर बने रहना चाहिए? आपको ईडी ने एक बार सीबीआई ने पूछताछ की 9 घंटे, अब ईडी ने बुला लिया है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं दाल तो काली है। केजरीवाल साहब तो अपनी पत्नी को ही बना देते लालू की तरह, तो कम से कम ये बात तो रह जाती कि तुम भ्रष्टाचार के खिलाफ हो। तो इसीलिए नैतिकता के आधार पर, नैतिकता केजरीवाल साहब में है नहीं, बेगैरत व्यक्ति है केजरीवाल साहब, तो इसलिए वो ना रिजाइन करेंगे और ना वो पद को छोड़ेंगे। तो इसलिए नैतिकता के आधार पर उनको याद दिलाने के लिए हमने आज राजघाट पर धरना दिया और उनके रिजाइन की मांग की।